नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लीगल आउटलुक में। आज हम जिस कानूनी नज़रिए की बात करेंगे वो हम हमेशा ही देखते हैं विल के केस में, वसीयत के केस में। हमारे एक व्यूअर हैं राजेश कुमार जी, और वो बड़े इंथुजियास्टिक होते हैं हमारे वीडियोस को लेकर। और उन्होंने रिसेंटली जो हमने 4 वीडियोस विल पे डाले उसको उनको उन्होंने देखा, और वो आए हमारे पास और उन्होंने बड़े जेन्युइन कुछ क्वेश्चन किए जो विल से रिलेटेड थे। तो जिसमें पहला क्वेश्चन उन्होंने ये किया कि अगर कोई अटेस्टिंग विटनेस है वो हमारे केस को सपोर्ट नहीं करता है तो जो विल का क्या फेट होगा। दूसरा उन्होंने कहा कि अगर विल सब रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड है तो क्या सब रजिस्ट्रार का जो साइन होता है वो अटेस्टिंग विटनेस के तौर पे देखा जाएगा या नहीं देखा जाएगा। इसके पहले कि मैं इन सवालों का जवाब दूं, आइए आपसे एक केस शेयर करते हैं। हरबंस लाल जी पार्टीशन के बाद पाकिस्तान से दिल्ली आए और यहाँ पे उन्होंने अप्लाई किया जो डिस्प्लेस पर्सन्स के लिए हाउसिंग स्कीम थी उसके तहत एक घर के लिए। उनकी फैमिली में उनके अलावा उनकी वाइफ सुहागवंती और उनके 4 बच्चे थे। हरबंस लाल जी की डेथ होती है 1965 में, और फिर 1972 में जाकर जो एक घर अलॉट होता है सुहागवंती जी को, चूँकि उनकी डेथ हो चुकी थी हरबंस लाल जी की। अब सुहागवंती जी की भी डेथ हो जाती है 99 में। उसके बाद उनकी एक बेटी राजकुमारी एक पार्टीशन का मुकदमा दायर करती है उस मकान को लेकर जो अलॉट हुआ था कि हम 4 लोग बचे हुए हैं, हम 4 भाई बहन हैं और चारों का 1/4, हर एक का 1/4 शेयर होगा। और वो मुकदमा सिविल कोर्ट में फाइल करती है। उस मुकदमे को कंटेस्ट करते हैं सुरेंद्र पाल शर्मा जी, जो उनके बेटे थे हरबंस लाल जी के। और उनका ये कहना है कि एक रजिस्टर्ड विल है जो उनके फेवर में है, उनकी मदर ने कर दिया था और इस तरीके से वो उस मकान के मालिक हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जो राजकुमारी आई हैं मुकदमा फाइल की हैं पार्टीशन का, उनके हस्बैंड उसमें रमेश कुमार जी अटेस्टिंग विटनेस हैं। ट्रायल कोर्ट प्रिलिमिनरी डिग्री पास करती है और 1/4 शेयर सभी भाई बहनों को दे देती है। और वो भी ये भी रिकॉर्ड करती है कि सुरेंद्र पाल जो विल लेकर आए थे उसको प्रूव नहीं कर पाए, जैसा कि ज़रूरत है विल को प्रूव करने का सेक्शन 68 एविडेंस एक्ट में। सुरेंद्र पाल जी अपील में हाई कोर्ट जाते हैं। हाई कोर्ट जो ट्रायल कोर्ट के जजमेंट होता है, जजमेंट को सेटिसाइड कर देती है, रिवर्स कर देती है और उनके जो सूट जो फाइल की थी राजकुमारी जी उसको डिसमिस कर देती है। हाई कोर्ट ने बड़ा इंटरेस्टिंग ऑर्डर पास किया और उन्होंने सुरेंद्र पाल जी के बारे में ये कहा कि उसने सारी एफर्ट करी अटेस्टिंग विटनेस को बुलाने की, जो एम.एन. शर्मा एडवोकेट थे अटेस्टिंग विटनेस, उनको बुलाने की, लेकिन वो नहीं आए। तो सेक्शन 71 एविडेंस एक्ट को नज़र में रखते हुए उन्होंने कहा कि प्रिजम्पशन विल के फेवर में जाता है चूँकि रजिस्टर्ड विल था, और इस तरीके से उन्होंने विल को प्रूव मान लिया, डीमिंग मान लिया कि विल प्रूव हो गया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे, क्योंकि नॉर्मली विल के केस में जो प्रोवाइडेड है सिस्टम और प्रोविज़न वो बड़ा स्पेसिफिक है, तो कोई डिमिंग प्रोविज़न लगाकर किसी विल को प्रूव नहीं माना जा सकता। तो अब ये मैटर पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में राजकुमारी जाती हैं और उनके अलावा उनके जो और भाई बहन थे उनके बच्चे जाते हैं। तो वहाँ पे इस केस का नाम है सुप्रीम कोर्ट में राजकुमारी एंड अदर्स वर्सेस सुरेंद्र पाल शर्मा। और ये इसका सिविल अपील नंबर है 39683/2019। इसको डिवीज़न बेंच ने इस जजमेंट को पास किया 17 दिसंबर 2019 को, और इसमें जो जज थे वो जस्टिस अब्दुल नज़ीर और जस्टिस संजीव खन्ना थे। बहुत ही बढ़िया लिखा हुआ जजमेंट है। और उसमें जो राजकुमारी सुप्रीम कोर्ट गई उनका मेन आर्गूमेंट ये था कि जो उसमें विल में जो सिग्नेचर है उनकी मदर का वो फोर्स्ड है, और सुरेंद्र पाल ने उसको फोर्ज किया था, और ये करके फोर्ज किया था कि इसको म्यूटेशन कराना है प्रॉपर्टीज़ को। तो अब सुप्रीम कोर्ट कुछ इस केस में कुछ इंपॉर्टेंट जो जजमेंट्स हैं विल को लेकर और जो लॉ को इस्टेब्लिश करते हैं उन पे रिलाई किया। इसमें सबसे पहला जजमेंट था कि वेंकटाचला अयंगर वर्सेस B.N. थिम्मामा एंड अदर्स। ये AIR, इसका सिटेशन AIR 1959 सुप्रीम कोर्ट 443। इस केस में कोर्ट ने ये इम्फेसाइज किया कि
विल एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो तब प्रोड्यूस किया जाता है कोर्ट में जब उसका बनाने वाला इस दुनिया में नहीं होता, और जिससे कि वो ये कह सके कि विल जेन्युइन है, या विल में जो जिस तरीके से प्रॉपर्टी का डिस्पोजिशन दिया गया है वो उसी तरीके से होना चाहिए। तो ये कोर्ट की सोलेम्न ड्यूटी बनती है कि वो अपने कंसेंस को, अपने कंसाइंस को, अपनी अंतरात्मा को सेटिस्फाई करे कि जो विल है वो जेन्युइन है और जो इंटेंशन टेस्टेटर का है वो एक्चुअल इंटेंशन है। इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट को जिक्र किया गया, वो था जसवंत कौर वर्सेस अमृत कौर एंड अदर्स, और ये 1977 का जजमेंट है। इसका साइटेशन है 1977 1 SCC 369। इस केस में एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात कही गई कि जब भी किसी विल के द्वारा कोई आदमी अपने वाइफ और अपने बच्चों को डिसइनहेरिट करता है और संपत्ति किसी और को देता है, तो ये एक बहुत बड़ा सस्पिशन क्रिएट करता है, और इसको केवल जो प्रोपाउंडर ऑफ विल है, जो बिल लेकर आया है, वो केवल अपने असर्शन से इस सस्पिशन को ख़त्म नहीं कर सकता कि विल जेन्युइन है और साउंड स्टेट ऑफ माइंड में विल के टेस्टेटर ने उसको विल किया था, वसीयतकर्ता ने किया था। तो इसके लिए पॉजिटिव एविडेंस लीड करना होता है, क्योंकि कोर्ट ने ये कहा कि सस्पिशन अगर डाउटफुल सिग्नेचर के बारे में है, या फीबल माइंड वसीयतकर्ता के दिमागी हालत के बारे में है, या अननेचुरल, इम्प्रॉबेबल, अनफेयर प्रॉपर्टी का डिस्पोजिशन है, तो ये सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है विल को प्रोबेट देने के पहले और विल पे रिलाई करने के पहले किसी केस में। और एक बात और कही कि जो नेचर और क्वालिटी ऑफ एविडेंस है वो उसके बराबर होना चाहिए जितना सीरियस सस्पिशन है। तो उसने क्वालिटी ऑफ एविडेंस की बात की, पॉजिटिव एविडेंस की बात की किसी सस्पिशन को ख़त्म करने के लिए। अब एक क्वेश्चन ये आता है जो सुप्रीम कोर्ट ने ही अपने एक जजमेंट में रविंद्रनाथ मुखर्जी वर्सेस पंचानंद मुखर्जी के केस में किया 1995 4 SCC 459, जिसमें उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कोई भी डाउट लेस सिग्निफिकेंट होगा यदि विल रजिस्टर्ड है। मीन्स कि विल के रजिस्टर्ड होने से उसकी सैंक्टिटी बढ़ जाती है, लेकिन फिर भी एग्जीक्यूशन को प्रूव करने के लिए जो लॉ में प्रोविज़न है उसके अनुसार ही वो एग्जीक्यूशन प्रूव होगा। यहाँ पे इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 2 सेक्शंस जो एविडेंस एक्ट का हैं उसको जिक्र किया, और वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसमें जो है वो सेक्शन 68 और सेक्शन 71 जो ये डील करता है कि विल के रिलेटेड केसेस में प्रूफ क्या होगा और कैसे लॉ ये इन्विसेज करती है कि कैसे उसका अटेस्टेशन प्रूफ होना चाहिए। 68 जो है वो ये कहता है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट कानून के द्वारा रिक्वायर्ड है अटेस्टेड होना, तो ये तब तक एविडेंस में नहीं लिया जाएगा जब तक कि एक अटेस्टिंग विटनेस आकर कोर्ट में अब उसको विल को, उस डॉक्यूमेंट को प्रूव ना कर दे। और खासकर विल के केस में उन्होंने एक बात कही कि इसको लेकर जो प्रूफ करने का तरीका है वो जो सक्सेशन एक्ट में प्रोवाइडेड है उसके अनुसार होना चाहिए। हाँ, अगर कोई दूसरा डॉक्यूमेंट है, विल अगर नहीं है, कोई और डॉक्यूमेंट है, तो उसमें अगर वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड है तो एक प्रिजम्पशन, स्ट्रॉन्ग प्रिजम्पशन हो जाता है, और जब तक उसमें डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट करने वाला अपने सिग्नेचर को डिनाई नहीं कर देता है तब तक अटेस्टिंग विटनेस को आना ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे इस जो एक प्रोविज़न दिया गया है उसमें लेकिन विल को सिक्योर किया गया कि विल के केस में हर सूरत में अटेस्टिंग विटनेस को आना पड़ेगा। तो ये जो कंडीशन है कि विल के केस में एग्जीक्यूशन को अटेस्टिंग विटनेस के द्वारा प्रूव करना ज़रूरी है। अब एक सेक्शन 71 की बात आती है, चूँकि यहाँ पे सेक्शन 71 इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि हाई कोर्ट ने राजकुमारी के केस में ये कह दिया कि 71 का प्रिजम्पशन देकर विल को प्रूव माना जाएगा। तो 71 कहता क्या है कि अगर कोई अटेस्टिंग विटनेस कोर्ट में आकर ये डिनाई कर देता है विल के एग्जीक्यूशन को, या वो ये कहता है कि मुझे याद नहीं है, वो रिकलेक्ट नहीं कर पाता है, तो उसके एग्जीक्यूशन को हम किसी अदर एविडेंस से प्रूव कर सकते हैं।
ये बड़ा स्पेसिफिक है कि पहला तो वो विटनेस का आना चाहिए और वो विटनेस अपना ये शो करे कि भाई वो उसको याद नहीं है, वो नहीं रिकॉल कर पा रहा है। तो ये दो कंडीशंस सेटिस्फाई होंगे तभी सेक्शन 71 आएगा। अब एक चीज़, अब इसके अलावा एक सवाल हमारे फ्रेंड जो रिव्यूअर राजेश कुमार ने और पूछा था, वो एक वही सवाल एग्जैक्टली सुप्रीम कोर्ट के सामने था एक केस में। केस का नाम था बेंगा बेहरा वर्सेस ब्रज किशोर नंदा। ये 2007-9 SCC 728 है। उसमें कोर्ट के सामने जो इशू था कि क्या सब रजिस्ट्रार जो रजिस्ट्रेशन के समय साइन करता है उसको अटेस्टिंग विटनेस माना जा सकता है। अब इसका बहुत बढ़िया रिप्लाई है कोर्ट ने दिया, और वो ये था कि सेक्शन 52 और सेक्शन 78 को अगर ध्यान में रख के देखें तो रजिस्ट्रार जो अपना काम कर रहा है वो ऑफिशियल कैपेसिटी में अपनी ड्यूटी कर रहा है, और वो जो डॉक्यूमेंट को अटेस्ट करता है, वो जो डॉक्यूमेंट उसके सामने प्रेजेंट हुआ और उस प्रोसेस को और उसके सामने जो सिग्नेचर किए गए उसको वो अटेस्ट करता है। एक सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि जो भी व्यक्ति अटेस्टिंग विटनेस होता है और अटेस्टेशन में पार्टिसिपेट करता है, उसका इंटेंशन होना चाहिए उस पूरे इंसिडेंट को अटेस्ट करने का और अपना सिग्नेचर उस पर्पज से पुट करने का, जबकि रजिस्ट्रार नहीं करता। रजिस्ट्रार ऑफिशियल कैपेसिटी में अपना ऑफिशियल ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहा है। दो वैलिड कंडीशन जो अटेस्टेशन के लिए किसी डॉक्यूमेंट के लिए ज़रूरी है कि पहला कि दो या दो से ज़्यादा विटनेसेस होने चाहिए जिसने देखा हो उस एग्जीक्यूटेंट को साइन करते हुए, और फिर दूसरा कि ये दोनों एक दूसरे के प्रेजेंस में जो अटेस्टिंग विटनेस भी हैं वो उन्होंने अपने प्रेजेंस में साइन किया हो डॉक्यूमेंट पे। सब रजिस्ट्रार ऐसा नहीं करता, और इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने एक और जजमेंट में अपने धर्म सिंह वर्सेस आसो एंड अदर्स में 1990 सप्लीमेंट्री SCC 684 में ये कहा कि जो रजिस्ट्रार अपनी ड्यूटी कर रहा है उसको हम अटेस्टिंग विटनेस के रूप में काउंट नहीं कर सकते। वो इसी के केस में नहीं है। अगर विल को लिखने वाला कोई स्क्रिब है या उसको ड्राफ्ट करने वाला कोई एडवोकेट है और वो भी साइन करते हैं, तो वहाँ भी उनका इंटेंशन अटेस्टिंग विटनेस के रूप में साइन करना नहीं है। वो एज ए स्क्रिब लिखने वाला अपना स्क्रिप के तौर पे और ड्राफ्ट करने वाला एज ए एडवोकेट अपने ड्राफ्ट करने की पर्पज से साइन कर रहा है। वहाँ भी उसका इंटेंशन अटेस्ट करना नहीं है, तो वो भी अटेस्टिंग विटनेस नहीं लिया जाएगा। तो इस तरीके से इस राजकुमारी वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो डॉक्यूमेंट था, जो विल था, उसके अटेस्टिंग विटनेस कोई भी नहीं आए कोर्ट में उसको अपने प्रूव करने अटेस्टेशन को, इसलिए वो अटेस्ट नहीं माना जाएगा। उसमें जो दो विटनेसेस थे, एक थे डॉक्टर MN शर्मा एडवोकेट, उनको बार बार भेजा गया प्रोसेस, वो उन पर सर्विस नहीं हुई इसलिए वो नहीं आए। दूसरा जो अटेस्टिंग विटनेस था वो रमेश कुमार था जो राजकुमारी जी के हस्बैंड थे, उसको इसलिए नहीं बुलाया गया कि वो केस सपोर्ट नहीं करेगा। तो इस तरीके से जो सुहाग बंती जी के जो विल था उसके दोनों के दोनों अटेस्टिंग विटनेस कोर्ट में नहीं है, इसलिए सेक्शन 71 लागू नहीं होगा। और इस तरीके सुप्रीम कोर्ट ने विल को अलाउ कर दिया, अपील को अलाउ कर दिया, और जो ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर थे पार्टीशन 1/4 हर एक भाई बहन को देने का, उसको रिस्टोर कर दिया। तो हम ये देखते हैं कि जो दोनों क्वेश्चन शुरू में हमने आपसे ये कहा था, जो राजेश कुमार हमारे व्यूअर ने रेज किया था, उन दोनों क्वेश्चन का रिप्लाई इस जजमेंट में मिलता है। मैं जो समझ सका हाई कोर्ट के जजमेंट को देखते हुए, जो इस केस में राजकुमारी वाली केस में, कि हाई कोर्ट ने रजिस्टर्ड विल को विटनेस के तौर पे, जो रजिस्ट्रार के साइन को विटनेस के तौर पे ले लिया, जो कि गलत था। किसी भी तरीके से कोई जो लेजिस्लेशन है, चाहे इंडियन सक्सेशन एक्ट हो या इंडियन एविडेंस एक्ट हो, इसमें कहीं भी इस स्कीम में नहीं आता है। रजिस्ट्रेशन जरूरी है, लेकिन अटेस्टेशन रजिस्ट्रेशन से एक अलग चीज़ है। दोनों के अपने अपने सिग्निफिकेंस हैं, और हमने विल पे जो और वीडियोज बनाए हैं उसमें हमने इन हर एक चीज़ को डिटेल में डील किया है। मैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूँगा, प्लीज़ देखिए, और जैसे कि एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेवल डेवलप हो सके आपका विल को समझने का। और अभी रिसेंटली मैंने एक और जजमेंट पढ़ा सुप्रीम कोर्ट का, वो पहला जजमेंट मिला जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का है,
केस अगले वीडियो में मैं उस जजमेंट का जिक्र करूँगा। वो बहुत बढ़िया लिखा हुआ जजमेंट है जस्टिस गजेंद्र गडकर का, और लैंडमार्क जजमेंट। तो विल से रिलेटेड जो हमने सीरीज़ बनाई है उसमें ये हमारा एक पड़ाव है जो आज ख़त्म होता है यहाँ। आज थैंक यू फॉर आपने इस वीडियो को देखा, और हमारे और वीडियोस को भी विल पे देखा है और उसको अप्रिशिएट किया है। आप को पसंद आया ये वीडियो तो आप शेयर कीजिए अपने लोगों से, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।